Hello everyone, it's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner and I'm spiritual and sexual awakening guide too. अगर आप लोगों को मेरे बारे में जानना है, मेरी ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप ज्वाइन करनी है, मेडिटेशन सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे लिंक दिए हैं। आप उनको फॉलो करके मुझसे जुड़ सकते हो। आज का विषय बहुत खूबसूरत सा है। ऑफ कोर्स मुझे रोमांटिक चीज़ें ही पसंद आती हैं, तो उनके संदर्भ में ही मेरे टॉपिक रहते हैं। हो सकता है किन्हीं को असहजता महसूस होती हो, किन्हीं को पसंद ना आए, तो वो प्यार से मेरी वीडियो को स्किप कर सकते हैं और उनको जो अच्छा लग रहा है वो तो मेरे साथ बने रहिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टॉपिक। मैन, आज एक स्त्री पुरुष को हिदायत देती है, या फिर ये कह लें कि एक स्त्री चाहती क्या है, एक स्त्री होती क्या है, और उसके करीब जाने के लिए पुरुष को क्या एफर्ट करने पड़ते हैं। एक जेंटलमैन जिसको हम बोलते हैं ना, एक जेंटलमैन को कैसा होना चाहिए, कैसा रहकर वो अपनी वुमेन को, अपनी सोलमेट को, अपनी लवर को, अपनी प्रेमिका को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, कैसे वो एक आइडियल पार्टनर बन सकता है। एक हमारे अंदर एक छवि होती है ना कि जेंटलमैन कैसा होता है। अच्छा, वुमेन की क्या नीड्स होती है, वुमेन का थिंकिंग पैटर्न क्या होता है, क्या सोचती है वो। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें कहीं नहीं मिलता। वुमेन भी कंफ्यूज रहती हैं और मेल भी कंफ्यूज रहते हैं, कोई बताने वाला है नहीं एक्चुअली। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी हेल्प आप ले सकते हो। तो ओके, मैन, योर कामनेस एंड कंसिस्टेंसी ओपन हर लाइक ए फ्लावर। यहाँ पर कहा गया है, डियर मैन, प्यारे पुरुष, योर कामनेस, आपकी जो शांति है, योर कंसिस्टेंसी, आपकी जो स्थिरता है, आपकी शांति और आपकी स्थिरता, ओपन हर लाइक ए फ्लावर, वो हेल्प करती है एक वुमेन को फूल की तरह खिलने के लिए। अगर आप फूल प्रेमी हो, फ्लावर्स लवर हो, तो आप चाहोगे ना कि वो फ्लावर ओपन हो जाए, मैं उसकी खुशबू ले सकूं, मैं उसकी सुंदरता को निहार सकूं, मैं जगत की खूबसूरती को देख सकूं एक फूल के माध्यम से। तो यहाँ पर फूल एक औरत है, और कहा गया है कि अगर आप एक वुमेन को ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए एक जेंटलमैन का, एक मैन का काम होना ज़रूरी है, शांत होना ज़रूरी है, और कंसिस्टेंसी उसकी होनी चाहिए, स्थिरता उसके भीतर होनी चाहिए। मतलब कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, वो ज़रूर ओपन होती है। आपके प्यार का फूल ज़रूर खिलता है, लेकिन आपको थोड़ा धीरज रखना है। अब आगे है, सो शी कैन इनवाइट यू टू टेस्ट हर नेक्टर। तो स्त्री कहती है कि पुरुष, अगर तुम्हारे भीतर कंसिस्टेंसी है, अगर तुम काम हो, तभी मैं तुम्हारे सामने ओपन हो सकती हूँ। और ओपन की होगी खिलने के बाद, ताकि जो उस फूल का नेक्टर है ना, उसका जो अमृत है, उसका आप स्वाद ले सको। तो औरत चाहती है, औरत आपको इनवाइट करना चाहती है, उसने अपने भीतर जो नेक्टर छिपाया है, जो शहद, जो अमृत छिपाया है, वो आपको दे सके, वो आपको इनवाइट कर सके। लेकिन किन शर्तों में? जब आप उसकी पहली वाली शर्तें पूरी कर दोगे, जब आप अपने धैर्य पर खरे उतर जाओगे। शी इज़ लाइक द मोस्ट प्रीसियस ब्लूम, सॉफ्ट, डेलिकेट एंड फुल ऑफ अनटोल्ड डेप्थ। वो क्या है? वो एक है ना, बहुत कीमती खिला हुआ फूल है। वो फूल बहुत ज़्यादा कोमल है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, वो डेलिकेट है, एंड फुल ऑफ अनटोल्ड डेप्थ, और ऐसी गहराइयों में छिपा है जो अभी खिला नहीं है, जो अभी ओपन नहीं हुआ है, जो अभी तैयार नहीं हुआ है। तो उसके भीतर बहुत गहराई है, बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा वो डेलिकेट है।
आप उसके साथ रह के जल्दबाजी नहीं कर सकते। आप जल्दबाजी में रहकर ये नहीं सोच सकते कि बस जल्दी से खिल जाए फूल। वो समय लेगा। उसकी जो सॉफ्टनेस है, अगर आपने वहाँ पर जल्दबाजी करी, अगर आपने हिंसा कर दी, तो वो फूल खिलने से पहले ही टूट जाएगा, उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा। बट शी नीड्स पेशेंस। वो चाहती है कि आपका पेशेंस जो है, आपका जो धैर्य धीरज है वो बना रहे। अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो समझ है वो बढ़े, आपके अंदर अवेयरनेस बढ़े, आपके अंदर विवेक बुद्धि का विकास हो। एंड ट्रस्ट बिफोर शी रिवेल्स हर ब्यूटी टू यू। और वो चाहती है कि आप खिलने से पहले, अपनी पर्दों को उघाड़ने से पहले वो आप पर ट्रस्ट चाहती है, वो आप पर भरोसा करना चाहती है, वो आप पर यकीन करना चाहती है। क्या तुम सच में उसके लायक हो? उसके बाद ही वो फ्लावर खिलने के लिए तैयार होगा। तो क्या चाहती है वो? पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और आपका ट्रस्ट। अगर ये शर्तें आप पूरी कर देते हो तो आप लगभग प्रेम की सीढ़ी पर आधे तो पहुंच ही गए हो। शी डजंट रश। वो ना जल्दबाजी में नहीं रहती। आपने देखा होगा ना प्रकृति का नियम, कुछ भी यहाँ जल्दबाजी में नहीं है। समय पर ही उगता है, समय पर ही खिलता है, समय पर ही सारे काम होते हैं। हाँ, लेकिन व्यक्ति का मन इतना विचलित रहता है कि वो भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। शॉर्टकट में उसको सब कुछ चाहिए। आप सोचिए, आपने एक पौधा लगाया है, पौधा भी क्या, आपने भूमि में बीज ही डाले हैं। तो अगले दिन अगर आप उसको खोद खोद के देखोगे तो क्या वो बीज फूट पाएगा? क्या वो धरती में मिल पाएगा? क्या उसका पौधा बन पाएगा? क्या वो कभी पेड़ बन पाएगा? क्या कभी वो आपको फल दे पाएगा? और अगर कोई पौधा है तो क्या उस पर फूल खिल पाएंगे? क्या वो कभी आपको खुशबू दे पाएगा? तो सारा अस्तित्व अपने नियमों पर ही काम करता है। और नियम क्या है? धैर्य, धीरज, आपका पेशेंस और आपकी अंडरस्टैंडिंग। तो शी डजंट रश। ये जो पूरा नेचर है ना, ये जल्दबाजी में नहीं रहता। वुमेन भी जल्दबाजी में नहीं रहती। फॉर शी नोज दैट ट्रू लव टेक टाइम टू ग्रो। एक औरत को, एक महिला को भली भांति पता होता है कि गहरा प्यार, गहरे प्रेम को खिलने के लिए समय लगता है, उसको ग्रो होने में समय लगता है। लाइक ए गार्डन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू ब्लूम। जैसे कि एक गार्डन होता है ना, उसको खिलने के लिए, उसके जो फूल है वो सारे खिल जाए, ब्लूम हो जाए। जैसे गार्डन को हरा भरा होने के लिए, फ्लावर से पूरा भरने के लिए समय लगता है, ऐसे ही एक वुमेन को भी अपना प्यार प्रकट करने में, अपनी गहराई प्रकट करने में थोड़ा समय लगता है। हर पेटल्स आर नॉट फॉर जस्ट एनीवन टू टच। और याद रखिएगा, उस फूल की जो पत्तियां हैं ना, हर पेटल्स आर नॉट फॉर जस्ट एनीवन टू टच। जो उस फूल की पत्तियां है ना, वो सबके लिए नहीं है कि सब उनको छू छा के जाते रहे, उनको स्पर्श करते रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बहुत सॉफ्ट है। अगर सभी व्यक्ति उनको छूने लगे तो वो पत्तियां मुरझा जाएंगी ना, टूट जाएंगी खिलने से पहले ही। तो उसके जो पेटल्स हैं वो सबके लिए नहीं है कि सब उनको स्पर्श कर सकें। दे आर रिजर्व फॉर द वन हु सीज हर सोल। वो अपनी पेटल्स को, वो अपनी पत्तियों को अपने में रिजर्व रखती है, अपने में समेटे रखती है। किसके लिए? जो उसकी आत्मा का साथी होगा, जो उसको गहराइयों में लेके जाएगा। उस एक स्पेशल मैन के लिए वो अपने आप को, अपनी पतियों को रिजर्व रखती है अपने भीतर। कोई भी आए, कोई भी जाए, ऐसा नहीं होता। द वन हु नर्चर हर विद रिस्पेक्ट। वो एक ऐसा मैन चाहती है, एक ऐसा जेंटलमैन चाहती है जो उसको नर्चर कर सके, जो उसको पोषण दे सके, जो उसकी रिस्पेक्ट कर सके, जो उसकी कदर कर सके। हो सकता है आप हिंसा में, जल्दबाजी में, रश में फूल को तोड़ के अपने घर ले जाओ,
लेकिन आप मुर्दा फूल लेके जाओगे, जिंदा नहीं। यही हाल औरत का होता है। आप जोर ज़बरदस्ती में अट्रैक्ट करके कोई कोई किन्हीं भी चीज़ दिखा के आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो, आप उनको अपने जीवन में लेके आ सकते हो, लेकिन याद रखिएगा वो आपका सच्चा प्रेम नहीं होगा। वो फूल आपको खुशबू नहीं दे पाएगा। तो द वन हु नर्चर हर विद रिस्पेक्ट, तो एक सच्चा प्यार, एक सच्ची वुमन आपको तभी मिलेगी जब आप उसकी रिस्पेक्ट करना जानते होगे, जब आप उस फूल को नर्चर, खाद, पानी, पोषण देना जानते होगे। बहुत गहरी बातें हैं ये, तो शांति से बैठ के समझिएगा, एनालाइज कीजिएगा। हर फ्रेग्रेंस इज इंटॉक्सिकेटिंग, उसकी फूल की जो खुशबू है ना, खिलने के बाद जो फूल में से खुशबू आती है वो इंटॉक्सिकेटिंग है, मदहोश करने वाली है। बट इट इज़ नॉट गिवन टू दोज हु डोंट ऑनर इट्स पावर, बट ये खुशबू उनके लिए नहीं है, बट ये जो मदहोशी है ना, ये उनके लिए नहीं है जो उसको ऑनर नहीं करते, जो उसको आदर नहीं देते, जो इसकी पावर को समझते नहीं हैं, जो उसको सहेज के संभाल के रख नहीं सकते। तो उसकी जो मदहोशी है, उसकी जो फ्रेगरेंस है, उसकी जो खुशबू है, वो उन्हीं के लिए है जो उसकी पावर की रिस्पेक्ट करना जानते हैं। व्हेन यू आर स्टडी, और जब आप तैयार हो जाते हो, मैन को कहा गया है कि जब एक मैन तैयार हो जाता है इन सब पड़ावों को पार करके, व्हेन योर हार्ट बीट विद पर्पस, और जब आपकी जो हार्ट बीट है ना वो पर्पस के लिए धड़कने लग जाती है, उद्देश्य के लिए जब आपकी हार्ट बीट, हृदय की धड़कन धड़कने लग जाती है, जब आप उस संगीत में प्रवेश कर लेते हो, शी विल ओपन टू यू, तो तब अवश्य ही वो आपके लिए खुल जाएगी। आपके लिए उसके भीतर जो मिस्ट्री है ना, जो जादू है, जो रहस्य है, जो गहराई है, वो उन सब को खोल देगी, वो अपने सारे पर्दे हटा देगी। बट रिमेंबर, इट्स नॉट जस्ट हर एक्सटीरियर दैट मैटर, बट यहाँ पर आपको याद रखना है, ये सब का सब जो वो ओपन कर रही है ना, ये सिर्फ उसके बाहरी दरवाजे नहीं हैं, एक्सटीरियर नहीं है। जो भी मैटर है ये सिर्फ बाहर बाहर का नहीं है उसका खुलना। इट्स द क्वाइट प्लेस विद इन हर, ये एक क्वाइट प्लेस है उसके भीतर, ये एक छुपा हुआ स्थान है जो एक स्त्री ने अपने भीतर छिपा रखा है। वेयर शी लॉन्ग्स टू बी नोन, जहाँ पर वो चाहती है कि वो आपके थ्रू खुद को देख सके, आपके थ्रू वो खुद को जान सके। वो आपको एक मिरर की तरह लेती है जिसमें वो अपने चेहरे को देख सके, अपनी खूबसूरती को, अपनी फ्रेगरेंस को, अपने खिलने को वो आपके माध्यम से महसूस कर सके। तो वो एक ऐसा छिपा हुआ स्थान अपने भीतर रखती है। वेयर शी होप्स टू फाइंड ए रिफ्लेक्शन ऑफ हर सेल्फ इन यू, जहाँ पर वो उम्मीद करती है, जहाँ पर उसकी ये उम्मीद रहती है कि वो आप में अपने चेहरे को देख सके। तो जब आप ये सारी शर्तें पूरी करके उसके भीतर आप प्रवेश करोगे, वो आपके लिए अपने दरवाजे ओपन करेगी, और वो जो सुरक्षित स्थान उसने उस स्पेशल व्यक्ति के लिए बना के रखा हुआ था, जब आप वहाँ जाओगे तो वो उम्मीद करती है कि वो आपके माध्यम से खुद को महसूस कर सके। शी इज़ नॉट जस्ट ए ब्यूटिफुल वुमेन, वो सिर्फ एक सुंदर खूबसूरत महिला ही नहीं है। शी इज़ अ यूनिवर्स ऑफ डिज़ायर, ड्रीम्स एंड फियर्स, वो ना इच्छाओं का, सपनों का, फियर्स का पूरा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है। हर व्यक्ति अपने आप में एक पूरा यूनिवर्स होता है, एक पूरा ब्रह्मांड होता है। तो वो सिर्फ एक सुंदर महिला ही नहीं है, उसके भीतर पूरा यूनिवर्स है। किसका? उसकी इच्छाओं का, उसके सपनों का, उसके फियर्स का, वेटिंग फॉर द राइट मैन टू एंटर हर वर्ल्ड।
वो हमेशा इंतज़ार करती रहती है कि कोई राइट मैन आए और उसके इस सुंदर से खूबसूरत से सपनों के जगत में एंट्री कर सके, प्रवेश कर सके। यू सी डियर मैन, तो डियर मैन आपने देखा, पेशेंस इज़ योर ग्रेटेस्ट गिफ्ट इन दिस डांस ऑफ लव। अगर आप अपने जीवन में प्रेम का संगीत चाहते हैं, प्रेम का नृत्य चाहते हैं, तो आपका पेशेंस, आपकी स्थिरता, आपका धैर्य ही वो खूबसूरत उपहार है जो आप अपने प्रेम को दे सकते हो। इट इज़ what will make her feel safe, Christ and ready to give her deepest self to you। ये वही गिफ्ट है जो उसको सेफ महसूस कराएगा। जब वो आपके समीप होगी, वो अपनी दुनिया में आपको लेके जाएगी, तो आपका पेशेंस ही वो एक खूबसूरत उपहार होगा उसके लिए, जहाँ पर उसको सेफ महसूस होगा, जहाँ पर वो रेडी होगी, वो तैयार होगी कि वो आपके साथ गहराइयों में उतर सके और अपनी सेल्फ को जान सके, पहचान सके। तो ये था आज का बहुत गहरा, बहुत खूबसूरत सा टॉपिक, या मैं ये कह लूँ टॉपिक नहीं, फीलिंग्स जो एक महिला हर पुरुष को लेकर सोचती है। मतलब हर पुरुष, मतलब उसका जो स्पेशल मैन आएगा उसके जगत में, उसके लिए। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बात सिर्फ महिलाओं पर ही लागू नहीं होती, मेल भी जो होते हैं ना, उनकी भी अंदर एक खूबसूरत सी दुनिया होती है, सपनों की, डिज़ायर्स की, नीड्स की। उनके अंदर भी एक बहुत सुंदर जगत होता है। वो भी चाहते हैं कि कोई ऐसी महिला आए जिसको वो अपने हृदय की गहराइयों में लेकर जा सके, जिसको वो अपने सुंदर से जगत में भीतर लेके जाएं, जिसमें वो अपना रिफ्लेक्शन देख सकें। तो ये बात दोनों पर ही लागू होती है। जो भी गहरे व्यक्ति होंगे, फ़र्क नहीं पड़ता मेल है या फीमेल है, स्त्री है, पुरुष है, कोई भी होगा, वो यही चाहेगा कि हर व्यक्ति अपने अंदर एक पूरा यूनिवर्स लेकर घूमता है। वो हर किसी को उसमें एंट्री नहीं देता और हर कोई उसमें प्रवेश कर भी नहीं सकता। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ दें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।